नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस अगले एपिसोड में जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। पहले बहुत आराम से समझते हैं, जस्ट रिलैक्स, ठीक है। एगोनिस्ट इज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो होगा जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन काम करता है, वो एक्टिवेट करता है। सो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आर दोज विच एक्ट इन अ मैनर सिमिलर टू एसिटाइल कोलिन। अब दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डायरेक्ट वो एजेंट्स होते हैं विच डायरेक्टली गो एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर, ठीक है। एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर्स मैंने बताया था, एक होते हैं मस्करिनिक M1 M2 M3, दूसरे होते हैं निकोटिनिक NM जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, और NN जो कि सारे पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, प्लस ऑन द एड्रिनल मेडुला, ठीक। M1 M2 M3 तो याद ही आपको, पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। मतलब M1 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, M2 हार्ट में, और M3 स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स में। तो डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट बाइंड एंड एक्टिवेट द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स मस्करिनिक एज वेल एज निकोटिनिक, ठीक है। और इनडायरेक्टली एक्टिंग वो डायरेक्टली रिसेप्टर पे नहीं काम करेंगे, बट वो सिर्फ एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा देंगे ब्लड में, ठीक है, ताकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड कर पाए। अब जैसे डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होते हैं, कोलिन एस्टर्स, एसिटाइलकोलिन सबसे कॉमन, बेथानिकोल, कार्बोकोल। प्लांट अल्कलॉइड्स में मस्करीन, मस्करिनिक के लिए ऑब्वियसली मस्करीन, मस्करिनिक रिसेप्टर्स पे काम करेगा। निकोटीन, निकोटिनिक, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मस्करिनिक रिसेप्टर से मस्करीन काम करेगा, ये मस्करीन है, ये मस्करिनिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा। ये निकोटीन है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा। पाइलोकार्पिन मैंने डिस्कस करा था, M3 रिसेप्टर्स पे स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। और एरिकोलिन जो आप लोग पान मसाल जो आप लोग पान खाते हो ना, पान में होता है ये, ठीक है, एरिकोलिन। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग कौन से होते हैं, एंटी कोलिन एस्टरेजेस। एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज विच डिग्रेड्स, अगर ये एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन है, it is destroyed by the enzyme acetylcholine esterase into choline plus acetate, ठीक है। acetylcholine is destroyed by acetylcholine esterase into choline plus acetate, ठीक है। ये दो है, choline और acetate। तो अगर एंटीकोलिन एस्टरेज होगा तो इट विल बी एक्टिंग अगेंस्ट द एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम। तो ऑब्वियसली अगर एसिटाइलकोलिन ब्रेक हो रहा है कोलिन और एसिटेट में, और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को हम ब्लॉक कर देंगे, तो एसिटाइलकोलिन का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल, दीज आर कार्बोमेट्स नॉन कार्बोमेट्स, और एक होते हैं इरिवर्सिबल, दीज आर कार्बोमेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। इनके बारे में ज़रा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस फ्लो चार्ट में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट की, जो कि एसिटाइल कोलिन का लेवल ब्लड में बढ़ा देता है इन एन इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। डायरेक्टली नहीं काम करता, इनडायरेक्ट वे में काम करता है। डायरेक्टली तो रिसेप्टर पे काम कर गया। अब इनडायरेक्टली में एंटी कोलिनेस्टरेजेस दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल ऑब्वियसली वो थोड़े टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। इरिवर्सिबल बहुत टाइट कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, और इनकी पॉइजनिंग बहुत कॉमन होती है, ठीक है। लोग सुसाइड करने के लिए इन पॉइजन को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कार्बोमेट्स में कार्बरिल प्रोपॉक्सर हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डाइफ्लॉस इकोथायोफेट, मैलाथियोन डायाजिनोन इंसेक्टिसाइड्स हो गए, टैब्यून सारिन सोमा नर्व गैसेज हो गए यूज इन केमिकल वॉरफेयर। तो ये तो इरिवर्सिबल हो गए। अब रिवर्सिबल में कार्बोमेट्स, अब एक एक को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फाइसोस्टिग्मिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑर्गेनोफॉस्फेट, सॉरी, फाइसोस्टिग्मिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एट्रोपिन पॉइजनिंग। एक ईजी सा निमोनिक याद करने के लिए, पी से फाइसोस्टिग्मिन, पी से पेनिट्रेट्स, पेनिट्रेट्स द खोपड़ी, द ब्लड ब्रेन बैरियर की खोपड़ी है, इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो फाइसोस्टिग्मिन पेनिट्रेट्स द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में क्यों ड्रग ऑफ चॉइस है, कि एट्रोपिन के इफेक्ट्स पॉइजनिंग के टाइम पे मस्करिनिक होते हैं, निकोटिनिक होते हैं और ब्रेन पे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ब्रेन के इफेक्ट्स पे एंटागोनाइज हो, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फाइसोस्टिग्मिन देंगे। फिर नियोस्टिग्मिन, मैट्रिक्स की फिल्म में आपने सुना होगा कियानो रीव्स का नाम नियो होता है। सो नियो में से आप ए अल्फ़ाबेट अभी के लिए काट दो, ए अल्फ़ाबेट काट दिया। ये अगर तीन लेटर्स हैं NEO, इसमें से हमने ई हटा दिया, तो क्या बच गया, नो। तो नो मतलब नो पेनिट्रेशन इन द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। फाइसोस्टिग्मिन एक टर्शियरी अमीन होता है विच पेनिट्रेट्स द ब्लड ब्रेन बैरियर, बिकॉज नियोस्टिग्मिन इज अ क्वाटर्नरी अमीन
इट हैज़ नो, नियो में से ई हटा दिया, नो पेनिट्रेशन इन द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन माइस्थीनिया ग्राविस। माइस्थीनिया ग्राविस बेसिकली क्या होता है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें कि ऑटो मतलब सेल्फ और इम्यून मतलब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो हमको बचाता है फंगस से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से, माइक्रोब से, उसी के अगेंस्ट ही अटैक करने लगता है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, दैट इज ऑटो इम्यून। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज द मोस्ट वन कॉमन वन इम्प्लिकेटेड। जैसे 5 इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, भाव कितने हैं तुम्हारे? 5? हाँ नहीं, 1। कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट, तो 5 इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए एम डी ई। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज द वन इम्प्लिकेटेड, इट अटैक्स द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द एन एम रिसेप्टर, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर स्पेसिफिकली इसको अटैक करता है, दैट इज द एन एम प्रेजेंट ऑन द एन एम जे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है एन एम रिसेप्टर, तो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है मायस्थीनिया ग्राविस में, तो बहुत ज़्यादा मसल की वीकनेस होती है। अब रिसेप्टर्स का डिस्ट्रक्शन हो गया, तो ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग देंगे? नियोस्टिग्मिन, क्योंकि यहाँ पर हम पेरिफेरी ट्रीट करें। मायस्थीनिया ग्राविस इज अ पेरिफेरल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, ये ब्रेन पे कोई इफेक्ट होता नहीं, तो हमको नियोस्टिग्मिन देनी है। हमको ब्रेन के साइड इफेक्ट्स क्यों हम दें भैया मरीज को? हम ऑब्वियसली चाहेंगे उसको पेरिफेरी में ठीक हो जाए वो। तो अगर 70% रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो गए और 30% भी बचे हैं, तो उनका भी जुगाड़ है, उसको भी वो ठीक कर लेगा। 30% पे एसिटाइल कोलिन का लेवल इतना ज़्यादा ये बढ़ा देता है कि वो 30% रिसेप्टर्स को सुपर सैचुरेट करके मायस्थीनिया ग्राविस के पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। Pyridostigmine is another very important drug used in the treatment of myasthenia gravis. अब एड्रोफोनियम क्या होता है? एड्रोफोनियम इज बेसिकली एन एजेंट विच इज यूज्ड इन एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट टू डिफरेंशिएट मायस्थीनिक क्राइसिस फ्रॉम कोलिनर्जिक क्राइसिस, ठीक है। मायस्थीनिक क्राइसिस में क्या होता है? एसिटाइल कोलिन का लेवल बहुत कम होता है, ज़रा सा हमने एड्रोफोनियम दिया, तुरंत मरीज के मस्कुलर वीकनेस थी वो ठीक हो गई, मरीज यहाँ बल्ले बल्ले हो गया, तो बल्ले बल्ले वो शाबाश बल्ले बल्ले हो गई मेरी, ठीक है, ठीक हो गया मैं। तो एड्रोफोनियम ज़रा सा देखिए, तो मायस्थीनिक क्राइसिस में। उल्टा होगा कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या है? एसिटाइल कोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब ये एक इडियम, एक मुहावरा है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब इतनी ज़्यादा कड़वाहट हो रही है करेले की वजह से, नीम और कड़वा हमने दे दिया। तो एक तो कोलिनर्जिक क्राइसिस है, उसमें इतना ज़्यादा एसिटाइल कोलिन है, हमने और ज़रा सा एड्रोफोनियम देके और ज़्यादा एसिटाइल कोलिन बढ़ा दिया, तो बेचारे को बहुत तकलीफ होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये मायस्थीनिक क्राइसिस है या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस है, ठीक। कोलिनर्जिक में सिम्टम्स वर्सन हो जाएंगे, मायस्थीनिक क्राइसिस में सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीट कर लेंगे। अब रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिन, गैलेंटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। तीनों दवाइयाँ अल्जाइमर्स डिजीज़ में ड्रग्स ऑफ चॉइस हैं। अगर आपको याद हो, ब्लैक फिल्म में अमिताभ बच्चन को अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है, ठीक है, बूढ़ों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है अल्जाइमर्स डिजीज़। न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बन जाते हैं टाउ प्रोटीन के, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है टाउ प्रोटीन का, ये इसकी पैथोजेनेसिस है। डोनेपेजिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस, डी से डोनेपेजिल, डी से ड्रग ऑफ चॉइस इन अल्जाइमर्स डिजीज़। कभी कभी हमको रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामिन भी देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक्रिडीन में टैक्रीन होता है, बट टैक्रीन का इतना कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ हम लोग और बात करेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।